दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज अधिकारी 1760 में भारत से लूटा हुआ सोना, पैसे और हीरे जवाहरात लेकर इंग्लैंड पहुंचता है और वो वहाँ का सबसे अमीर आदमी बनता है। वो अपने खुद से नाम से वहाँ के रोड बनाता है और वहाँ पे पार्लियामेंट में जो भी एमपी होते हैं वो उस पैसे से खरीद लेता है। क्या सच में भारत में इतना पैसा था? कितनी संपत्ति थी भारत के पास उस समय, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। भारत की संपत्ति टोटल दुनिया की संपत्ति से 25% संपत्ति भारत के पास थी। लेकिन अंग्रेज आने के बाद 200 साल में अंग्रेजों ने इतनी संपत्ति लूटी कि भारत के पास 3 से 4% संपत्ति रह गई। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले भारत के सामने अंग्रेजों ने कितनी संपत्ति लूटी वो भारत के लोगों के सामने लाई। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने भारत से कितना सोना लूट कर इंग्लैंड भेजा जाता था, कितनी संपत्ति लूट कर इंग्लैंड भेजी जाती थी, वो पहली बार लोगों के सामने लाई। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए इंग्लैंड भेजे जाते थे। तो सोचिए, अंग्रेज हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए इंग्लैंड भेजते थे, तो 200 साल में उन्होंने कितनी संपत्ति वो इंग्लैंड भेजी होगी। जाने मानी इकोनॉमिक्स उत्साह पटनायक के रिसर्च पेपर से, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में पब्लिश किया गया है, उनके पेपर के मुताबिक अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर संपत्ति लूट कर ले गए, जिसे हमारे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 35 लाख करोड़ रुपए इंडिया से लूटे गए। ये अमाउंट इंग्लैंड के जीडीपी के 11 गुना ज़्यादा है और ये पैसा लूटा हुआ वहाँ की यूरोपियन देशों में इंडस्ट्रीज को यूज़ करने के लिए यूज़ किया गया। और अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने उस समय अंग्रेज अधिकारियों की सैलरी, सेना का खर्चा, रेल और टेलीग्राम के लिए लिए गए कर्जे, ये सब भारत से वसूल किया जाता था, पर फायदा इंग्लैंड को हो जाता था। इतिहासकारों के अर्थशास्त्र के अनुसार अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर आज की कीमत की संपत्ति लूटी। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये संपत्ति भारत में रही होती तो आज भारत कहाँ पर होता। आज भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है। अगर ये 45 ट्रिलियन डॉलर भारत के पास होते तो भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना बड़ी होती। भारत आज अमेरिका और चीन से आगे नंबर 1 आर्थिक शक्ति होती। भारत का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम 2007 से भारत का आज का 1,10,000 से 1,20,000 रुपये, और ये बढ़कर 25 से 30 लाख रुपए पर कैपिटल इनकम होता है, यानी भारत अमीर देशों में गिना जाता। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि एक अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड में जाकर कैसे अमीर हुआ, तो उस अधिकारी का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने उसने इंग्लैंड में पावर ऑफ कैसल वेल्ट खरीदा और उसे अपने खजाने और भारतीय कलाकृति से भर दिया। आज भी उस किले में भारत से लूटे हुए हथियार, कपड़े, मूर्तियां और जवाहरात है। बंगाल से लूटा हुआ खजाना इतना लूटा रॉबर्ट क्लाइव ने कि इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी बन गया। लंदन में उसे क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उस दौलत के दम पर उसने ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई। कई नेता और मंत्रियों को खरीदने के लिए उसने पैसे का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने भारत से क्या क्या लूटा, इसकी लिस्ट मैं बताता हूँ, जो कि वहाँ के ब्रिटिश म्यूजियम में अभी तक वो सामान रखा गया है। कोहिनूर हीरा, भारत का सबसे प्रसिद्ध और विवादित हीरा। यह हीरा मूल रूप से आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खान से निकला था। टीपू सुल्तान का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी वहाँ के म्यूजियम में है। टीपू सुल्तान से जुड़ी उसकी तलवार, अंगूठी, निजी सामान इत्यादि, वो भी वहाँ पे म्यूजियम में। शिव का वाहन नंदी की ग्रेनाइट से बनी मूर्तियाँ, औरंगजेब की तलवार, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन,
जो कि सोने से बना हुआ था। शाहजहां का वाइन कप वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जो कि सफेद ग्रेनाइट जेड से बना। बिहार के सुल्तानगंज में मिली बहुत बड़ी तांबे की बुद्ध की मूर्ति। खजुराहो मध्य प्रदेश की मूर्ति है, लगभग 1000 साल पुरानी होगी। आंध्र प्रदेश के अमरावती स्तूप से निकली गई मूर्तियां। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस करने आई थी, लेकिन वो भारत पर 200 साल तक राज्य करके गई। अगर ये संपत्ति भारत से लूटी नहीं होती तो भारत आज के समय कैसा होता, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए।